कि कंपनी वाले आपके गांव की गलियों में घूमकर झोली फैलाकर ये कहेंगे कि हमारे यहाँ नौकरियां खाली हैं और दुष्यंत का जो कानून है, इस कानून के तहत तुम हमारे यहाँ काम कर लो, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे यहाँ। युवा साथी और मेरे साथ चल कर के आए पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केसी भांगड़ जी, आदरणीय भूपेंद्र मलिक जी, पार्टी के हल्का के अध्यक्ष, पार्टी के जिला के अध्यक्ष पदम सिंह रैया जी, सुमित राणा जी, सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, सबके नाम लूंगा। बहुत लंबा आदरणीय विजय नरवाल जी, आज आप लोगों ने चुनाव के बाई इलेक्शन के इस दौर में जिस हर्षोल्लास से, जिस खुशी से और युवा पीढ़ी के नौजवान साथियों ने ट्रैक्टर मोटरसाइकिल का काफिला बनाकर जिस जोर से हमारा स्वागत किया, एक बार फिर गांव में पहुंचने पर इतना मान सम्मान दिया। और ये तो भाई हमारा अपना गांव है कि नहीं है? चौधरी देवीलाल जी का तो पहला गांव था। राजनीतिक हालात चाहे कैसे भी रहे हों, मैं बात वोट की नहीं करता, मगर इस गांव का हक चौधरी देवीलाल पर और चौधरी देवीलाल के परिवार का हक इस गांव पर सदैव रहा। और आज आपने फिर से इस उत्साह से, इस जोश से जो हमारा स्वागत किया, मैं इन तमाम चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज केवल मात्र आपसे मिलने आए हैं, आपका हालचाल जानने आए हैं। बड़ौदा हल्का का बाई इलेक्शन क्योंकि नज़दीक है, कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क कर करके पार्टी की ताकत को और दुगना कैसे किया जाए। आज के हालातों में जेजेपी बीजेपी मिलकर के ये चुनाव लड़े तो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट से कैसे मजबूती से ये चुनाव जीतकर सरकार को मजबूत किया जाए, इसके लिए हम आपके बीच में आए। हमारे विरोधी चाहे कांग्रेस के हों चाहे अन्य पार्टियों के लोग, वो समय समय पर सरकार बनने के बाद एक बात कहा करते थे, भाई जेजेपी वाले तो बीजेपी के खिलाफ थे तो ये बीजेपी के साथ क्यों चाहिए। आपने इस बात का बेरा है, भाई बीजेपी की 40 सीट आई और आपके संगठन की जेजेपी की 10 सीट आई, कांग्रेस की 31 सीट आई। 31 का गणित अगर 10 से जोड़ लिया जाए तो 41 बैठते और बिना निर्दलीय के वो सरकार नहीं बन सकती थी। कांग्रेस के साथ सरकार बनाना असंभव था। इस बात में मानो हो कि नहीं आप? दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बात कही थी, भाई जो ये प्रमुखता से 5 मांगे, एक तो 75% युवा पीढ़ी का रोजगार में आरक्षण, 5100 बूढ़ा बूढ़ी की पेंशन, किसान कमेरे की सोच, चाहे कर्जा माफी की हो चाहे और कोई बात हो, इनमें जो मानेगा हम तो उस पार्टी के साथ जाएंगे, ना तो कांग्रेस हमारी ना बीजेपी हमारी। यही बात थी कि नहीं? हाँ जी। ऐसे हालात में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दुष्यंत को बुला के कहा था, भाई ये मांग हमारी मांग भी तुम्हारी मानेंगे जो लोगों की मांग है, और आपकी पार्टी को, आपकी सोच के लोगों को सरकार में पूरा मान सम्मान देंगे, तुम हमारे साथ आओ। हरियाणा प्रदेश को मजबूत सरकार देने के लिए आपकी सोच को प्राथमिकता देकर चौधरी देवीलाल जी के रास्ते पर चलकर दुष्यंत ने बीजेपी के साथ में जाने का फैसला लिया। कोई गलत तो नहीं लिया, आप सारे बैठे हो। और आज जो ये बहकावा कांग्रेस के लोग पीछे सीख कर रहे थे, 75% वाली बात का क्या रहा, तो दुष्यंत ने तो एमपी रहते हुए, हिसार से एमपी थे जब वो, विपक्ष में होते हुए भी आपकी आवाज को, आपकी पगड़ी को, आपकी सोच को कभी नीचा नहीं होने दिया। उस बात का परिचय फिर दिया कि किसान पुत्र होने के नाते और युवा का साथी होने के नाते आपकी लड़ाई लड़ी और 75% वाली बात मंजूर करवाई कि नहीं करवाई? बैठे हो। सिर्फ गवर्नर का, राज्यपाल का हस्ताक्षर रहना बाकी है। जिस दिन वो हो जाएगा और वो नहीं हुआ तो तब तक इस विधानसभा के सत्र में परसों जो शुरू होगा उसमें अध्यादेश लाकर इसको मंजूरी दिलाकर
आपकी वो 75% वाली बात भी दुष्यंत पूरी करवाने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये मान के चलो, साधारण भाषा में मैं तुम्हें समझाऊं, मेरी उम्र वाले भाई खड़े हो, आज हम नौकरी लेने जब जाते हैं तो हमें कंपनियों के गेट पे अपनी जोड़ी फैलानी पड़ती है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। ऐसा समय आ जाएगा अक्टूबर नवंबर, जब भी ये मंजूर होगा कि कंपनी वाले आपके गांव की गलियों में घूमकर जोड़ी फैलाकर ये कहेंगे कि हमारे यहाँ नौकरियां खाली हैं और दुष्यंत का जो कानून है, इस कानून के तहत तुम हमारे यहाँ काम कर लो, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे यहाँ। पीछे से एक बात की चर्चा खूब चलाई कि 250 रुपये पेंशन का 250 ही बढ़ाए, करने 5100 थे, और खूब बदनाम करने का प्रयास किया। आज सारा गाम राम यहाँ खड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, ये 10 हमारे एमएलए हैं, अगर यही आपकी पार्टी के 10 की बजाय 46 एमएलए होते जेजेपी के, तो क्या दुष्यंत चौधरी देवीलाल जी की तरह उनकी तर्ज पर कलम उठाकर उसको 5100 करता कि नहीं करता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मगर इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए कि हम इस सरकार में शामिल आप लोगों के काम के लिए हैं। 5वें साल के अंत में जब हम आपसे वोट मांगने आएंगे तो ये हमारा वादा आपसे है कि बूढ़ा बूढ़ी के हाथ में उससे पहले 5100 रुपये का पेंशन का वादा। पीछे आपकी मंडी गेहूं की खरीद की जब बात आई, कोरोना को देखकर आपकी मंडियों को दुगुना करने का काम दुष्यंत ने किया, 5 गुना करी, 400 से 1800 करी कि नहीं करी? मैं मानता हूं कि क्योंकि नया नया मामला था, खरीद के बाद आड़ती जो थे, बिचौलिए जो थे, उनने ऐसी व्यवस्था बनाई कि पेमेंटों में कुछ 5 दिन की 4 दिन का कोई विलंब हो गया हो। मगर उस दिन के बाद उससे सीख लेकर आपके बेटे ने ऐसा कानून दुष्यंत ने बना दिया कि आने वाले समय में अगर किसान की फसल को कोई एक दिन भी उसकी एवज में उसकी पेमेंट में डिले करेगा, लेट करेगा, तो उसको सूद समेत ब्याज देना पड़ेगा। ये कानून भी इस विधानसभा में पारित हो जाएगा साथियों, जिससे किसान के साथ अर्थात भूपेंद्र हुड्डा जी ने जब भी आपके बीच में वोट मांगे, चौधर के नाम पर मांगे, और वो चौधर चुनाव की चौधर होती थी, उसके बाद वो सूखी चौधर बन जाया करती 5 साल। यानी आपके बीच में मैं थारा थाम मारे का नारा देकर आपको सिर्फ ठगया है इस कांग्रेस पार्टी के लोग। और आज बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है, इसका जो कैंडिडेट आपके बीच में जो मर्जी आएगा, कैंडिडेट कोई भी हो और चुनाव का सिंबल कोई मर्जी हो, मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि सरकार में, राज में आज हिस्सा डालने का बहुत अच्छा अवसर बड़ौदा के लोगों के पास आया है। इससे पहले जो विधायक थे वो एक महान व्यक्ति थे, शांत स्वभाव का बहुत बढ़िया आदमी था। मैं ये नहीं कहता उनमें कोई कमी थी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की दोगली सोच में कि किलोई के काम जो कराने की बात आती थी तो कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर बड़ौदा जो सीमा लगती है उसके साथ सदैव दोगला व्यवहार किया। आज मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपना बहुमूल्य वोट जेजेपी बीजेपी गठबंधन का जो कैंडिडेट आए उसकी झोली में डालकर उसको ताकत देकर यहाँ से भेजें। जहाँ राज में हिस्सा आपका होगा, वहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ आपका विधायक बैठकर आपकी बातों को मनवा पाएगा, काम करवा पाएगा। और पीछे कोई कमी रही है उसको भी हम आपकी मिलजुल करके दूर करेंगे। मैं भी आपके बीच में चुनाव लड़ा हूँ और ये जिम्मेवारी मेरी भी है कि आने वाले समय में आपकी कोई सरकार के नाते जो जिम्मेवारी पूरी करनी होगी, आपका वकील बनकर उसको भी पूरा करवाने का काम करूँगा। ये हमारा अपना गांव है, हमारा अपना परिवार है। आज तो सिर्फ आपसे मिलने, आपसे वोट की अपील करने, आपका हालचाल जानने आए थे। आप आए, आपने मेरी बात सुनी और ये मौका हमें दिया, आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।